आज आया था इधर। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद डिवीजन की सेक्रेटेरिएट बनी है, उसको विजिट करूं। और जब सेक्रेटेरिएट को विजिट करने की बात आई तो फिर आपको मैं कैसे भूल सकता था कि आपसे न मिलूं, इसलिए आपको तकलीफ दी और आप आए, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान अपने हालात से गुजर रहा है और आज की हुकूमत कोई हिजान पैदा न करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी सराहियत कर रही है। जो कभी किसी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को अकेला कर दूंगा, उस नरेंद्र मोदी को मैं याद कर रहा हूं जिसने ये कहा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन माशाल्लाह आज की संजीदा सियासतदानों ने पाकिस्तान को फिर से दुनिया के महवर में नुमायां कर दिया है और किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी में चले और यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसी चाल को देखते हुए ये कहने में भी कोई तामिल नहीं करता कि 8 फरवरी भी गुजर गई, आई और चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना अपनी जगह पे, एक्सपोज करने से बाज नहीं आते। अपने लोगों पर अदम एतमाद करते हुए किसी बुजुर्ग सियासतदान को उन्होंने अपोजिशन लीडर बना तो दिया। अच्छी बात है कि बुजुर्ग सियासतदान ने ये जिम्मेदारी उठाई, लेकिन सवाल जरूर ये पैदा होता था कि इतनी ट्रेंड सियासी पार्टी के कारकुन, उन पर से एतमाद उठ क्यों गया? इत्तेहादी तो वैसे पहले भी थे। एक बात इसको किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं थोड़ा याद करवाना चाहता हूं कि ये अपनी पार्टी की हिरारकी पर अदम एतमाद है। अदम एतमाद इसमें भी जाहिर हुआ, पार्टी का चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल वो सेकंड रेट सिटीजन हो गए। एक सूबे का वजीर आला सरकारी प्रोटोकॉल लेते हुए दौरे कर रहा है, उनकी मर्जी कर सकता है, लेकिन वो खदो खाल है कि जिसकी पार्टी की अंदरूनी कमजोरियां जाहिर हो रही हैं। मैं बात कर रहा था कि 8 फरवरी की उसे इत्तेहाद का नाम क्या है? पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन। आइन कौन सा? 73 का। बनाने वाला कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और साथी। और शुक्र है खुदा का कि उसका जलसा सन में हुआ और आखिरकार तो तारीख ने कुछ न कुछ साबित कर ही दिया कि जहां एक मासूम आदमी को फांसी चढ़ा दिया गया था, उसका नाम अब सन में भी लिया जा रहा है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जलसा सन में हो सकता है। उन्होंने कोशिश अपने तौर पे की। कहने को दिल ये करता है कि दोगली पॉलिसी अच्छी नहीं होती। एक खामखा का
लाइम लाइट में आने के लिए सियासी कोई स्कोरिंग मिलती हो या न मिलती हो, लेकिन ये राग भी शुरू हुआ है। सूबे बनाएंगे, कराची को वफाक के हवाले करेंगे, कैनाल नहीं बनेगा। लेकिन सीसीआई ने अख्तियार हासिल करके ये भी कहा कि आइंदा कोई भी कैनाल सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बनेगा। तो ये भी है, ये पहले नहीं था। इसमें जब वो डिसीजन हुआ था, साथ में एक टेक्निकल कमेटी भी बनाने का नोटिफाइड है। हाँ, कुछ कहा था। टेक्निकल कमेटी बनेगी, वो उसमें प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन और विभाग की भी होगी, और वो टेक्निकल कमेटी विजिट करेगी प्रोविंस में। सिम के हवाले से उस पर आपके पास क्या अपडेट है? उस टेक्निकल कमेटी का हुआ क्या? अभी अप्रैल में 1 साल होने जा रहा है, फरवरी में हम आ गए। उस टेक्निकल कमेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि आप बैकड्रॉप में या बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी हो रही है वहाँ? जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है, टेक्निकल कमेटी बनी थी वाटर यूजेजेस के लिए, कुछ प्रपोजल बनाने के लिए। रहा फैसला, वो फैसला अलग सी चीज है। पाकिस्तान में पानी की कमी है अपनी जगह पे, उसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी कि इस पानी को कंजर्व करने के क्या तरीके हों, इस्तेमाल करने के क्या तरीके हों कि ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन आ सके। हमारा जो मौक़िफ़ था कैनालों पर वो ये था कि इंडस पर कोई कैनाल न बने। इंडस में वैसे ही शॉर्टेजेस हैं और इंडस पहले ही सफर कर रही है चश्मा झेलम लिंक कैनाल पर, थल कैनाल पर, ग्रेटर थल कैनाल पर, और हो सकता है दूसरे भी कोई न कोई आउटलेट्स हों। इसलिए हम कोई कैनाल सिंध के पानी पर, इंडस के पानी पर नहीं मानते। वो फैसला हो गया। पहले फैसला ये था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कि मेजॉरिटी वोट से फैसला होता है, पहले था ये। लेकिन इस इजलास ने यह फैसला सादर फरमाया कि किसी एक सूबे को भी अगर एतराज है तो कैनाल नहीं बन सकता। यानी ऑलमोस्ट वीटो पावर दिए गए सूबे को, जो पहले हासिल नहीं थे। मैं इसको बहुत बड़ी लंबी जंप समझता हूं, अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से समझता हूं कि ये बहुत अहम कदम था जो हुआ। टेक्निकल कमेटी शायद मैं समझता हूं बनी भी थी, कोई इजलास मुझे